नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठी है मोदी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मन की बात पर राहुल गांधी का तंज। कहा, जेईई और नीट के छात्र चाहते हैं परीक्षा पर चर्चा, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा कर दी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से रोजी रोटी के लिए प्रदेश लौटने की तैयारी में है मजदूर वर्ग। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारामारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मजदूरों तक मदद पहुंचाने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं आप बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में शनिवार को हुए दोहरे हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को किए एक ट्वीट में कहा, अब अपराध प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तथाकथित सर्वाधिक सुरक्षित व महत्वपूर्ण इलाके गौतमपल्ली में डबल मर्डर की दोहरी धमक के साथ प्रवेश कर गया है। अब तो प्रदेश की जनता बच्चों को कहानी सुना रही है। कुछ समय पहले की बात है कि अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था हुआ करती थी। एक अन्य ट्वीट में यादव ने कहा कि अनियंत्रित कोरोना ध्वस्त अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं के मामले में भाजपा सरकार आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर मौन धारण करके बैठी है। आज गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन लगाने का हक भी छीन लिया है। राज्यों के हिस्से का टैक्स व राजस्व तो वो पहले ही छीन कर बैठी है। नो मोर बीजेपी। गौरतलब है कि राजधानी के अति विशिष्ट इलाके गौतमपल्ली में शनिवार दोपहर बाद दिल्ली में तैनात रेलवे के एक बड़े अधिकारी की पत्नी व बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड को अधिकारी की मानसिक बीमार नाबालिग बेटी ने अंजाम दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज। जेईई नीट के छात्र चाहते थे परीक्षा पर चर्चा, पीएम ने की खिलौने पर चर्चा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉयज में सबको अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी खिलौनों का कारोबार बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम के ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जेईई और नीट के छात्र चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। राहुल गांधी ने इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि 3 फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इन 3 फैसलों को गिनाते हुए उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन का जिक्र किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लॉकडाउन को असफल करार दिया था, वहीं जीएसटी को त्रुटिपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा था कि तीनों फैसले के अलावा और कुछ भी झूठ है। दरअसल राहुल गांधी का ये ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए कहा था कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और सिकुड़ सकती है। हाल ही में अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, रोजी रोटी के लिए प्रदेश लौटने की तैयारी, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारा मारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बावजूद लोग फिर से रोजी रोटी की तलाश में लोग प्रदेश लौटने लगे हैं। पूर्वांचल के जौनपुर जिले में मुंबई, दिल्ली और गुजरात को जाने वाली ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। कम ट्रेनों के कारण भी यह भीड़ बढ़ती जा रही है। आरक्षण काउंटर पर टिकट पाने के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। कई दिन लोग लाइन में लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने पर हजारों की संख्या में प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात से गांव आए थे। अनलॉक के बाद अब कंपनियों सहित कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं। इस कारण प्रवासी अब फिर से काम पर लौटने लगे हैं। कोरोना की परवाह किए बगैर रोजी रोटी के लिए प्रदेश जाने के लिए प्रवासी तैयार हैं। टिकट की मारामारी के बीच लोग महानगर जाना चाह रहे हैं। जिले के जौनपुर, जंगई और शाहगंज जंक्शन पर रोजाना आरक्षण टिकट के लिए लंबी लाइन लग रही है। जौनपुर जंक्शन पर सिर्फ 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें ही आ जा रही हैं। जंगई रूट पर ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर तक कामयानी एक्सप्रेस, बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली गाजीपुर सुहेलदेव व हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस का संचालन फूलपुर व प्रयाग स्टेशन के बीच ट्रैक पर काम के कारण स्थगित है, जिससे और स्थिति खराब है। सितंबर माह तक मुंबई के लिए टिकट नो रूम है। कम ट्रेनों के संचालन होने के कारण तत्काल टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। मीरगंज के बबनियाओं गांव निवासी अच्छे लाल व दिनेश कुमार ने बताया कि 15 दिन से टिकट के लिए काउंटर पर आ रहा हूं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
बीजेपी नेताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, एक तीर से चार शिकार वाला ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत से कई तरह की घमासान की खबरें सामने आई हैं। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन और बीजेपी महामंत्री के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष एक तीर से चार शिकार करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव लड़ाने के ऑफर का भी जिक्र है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर बीजेपी गुटों में बंट गई है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक जिलाध्यक्ष राजेश जैन के खिलाफ हो गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से जिलाध्यक्ष राजेश जैन को हटाने की मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर राजेश जैन ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन पर एक फॉर्मल बातचीत और ऑडियो का एक छोटा हिस्सा काटकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा ऑडियो सुना जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस वायरल वीडियो को लेकर मुंगेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण रंजन विकास ने कहा कि जिलाध्यक्ष राजेश जैन बीजेपी के विरोध में काम करते आ रहे हैं। उनकी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। उनकी मंशा पार्टी को मिट्टी में मिलाने की है। पार्टी अगर उन्हें निष्कासित नहीं करती है तो मुंगेर में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने कहा कि राजेश जैन विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, बोले तेजस्वी, हम धोएंगे सीएम नीतीश के दाग, सोशल जस्टिस के साथ करेंगे आर्थिक न्याय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना काल व बाढ़ में बिहार सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश सरकार के दाग वे खुद धोएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौजूदा बाढ़ और कोरोना की समस्या में सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बाढ़ और कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में ना तो राहत कार्य हो रहे हैं और ना ही कोरोना के बचाव में काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी केंद्र ने बिहार को कितनी मदद पहुंचाई, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बाढ़ और कोरोना में कितने खर्च किए हैं। तेजस्वी ने लालू राज की बात करते हुए कहा कि लालू राज में जब बाढ़ आई थी तो 1100 करोड़ की सहायता राशि भेजी गई थी। पीएम मनमोहन सिंह तक पटना आए थे, पर आज केंद्र से नीतीश कुमार ने सहायता मांगी भी है या नहीं पता नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे और नीतीश कुमार के सारे दाग धोएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा, भगवान भरोसे छोड़ दो, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पिछले 15 सालों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर बढ़ता गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि सभी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भी बाढ़ जैसी आपदा अगर तबाही मचाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मानसून हर साल एक ही समय पर आता है तो आखिर सरकार इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं करती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं उठाया प्रभावी कदम। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यहां बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च औसत 104.40 रुपए होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रुपए है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि साल दर साल हजारों करोड़ रुपए नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण और रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। समस्याओं को छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे। तेजस्वी ने आगे कहा, अपने 15 सालों के शासन काल में नीतीश जी ने एक भी नया बांध या बैराज नहीं बनवाया जिससे बाढ़ के खतरे और उसकी वजह से नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के पास एक अजीबोगरीब नुस्खा है, सभी समस्याओं को भगवान भरोसे छोड़ दो, कोई भी परेशानी चाहे वो बाढ़ या कोरोना वायरस हो अपने आप खत्म हो जाएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से किया यह सवाल। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बिहार सरकार गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे है। अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अभी तक 28 दिनों में 79,861 नए मरीज मिले हैं और 376 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल करते हुए कहा, बाढ़ रिलीफ फंड में कितने पैसे मिले और उनका खर्च कहां किया गया।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, उनके प्रधान सचिव चला रहे हैं बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चल रही तनातनी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब एक नया आयाम जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर चिराग पासवान ने इस बार नया पैंतरा चलाते हुए नीतीश कुमार पर एक अन्य कारण से हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में असल में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके नजदीकी नौकरशाह चंचल कुमार सरकार चला रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।